Thanks a lot for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And what do we do here? We practice natural English here. Correct. We practice speaking English naturally here. देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदी से ट्रांसलेशन करके नहीं बोली जा सकती हैं. वो एक्सप्रेशन से सीखेंगे कि अगर किसी ने हमसे कोई बात कही है इंग्लिश में तो हम ट्रांसलेट करके बोलें या नेचुरली कोई फ्रेज बोलें या फिर उस बात को कहने के लिए क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं. राइट. तो कहीं कहीं पे मैं सबटाइटल्स लिखूंगा आज के वीडियो में और कहीं कहीं पे नहीं लिखूंगा ताकि आपको पता चले हाउ मच इंग्लिश यू नो कि कितनी आती है. एक्शन में क्या है, दो तीन वर्ड्स से अंदाज़ा लग जाता है, हम कहते हैं हमको समझ में भी आ रही है. सो आई एम गोना से अ सेंटेंस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. राइट. चेक करना है अपनी इंग्लिश को कि आपको सच में समझ में आ रही है, केवल वर्ड समझ में आ रहे हैं. अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ डज इट फील व्हेन समवन वेक्स यू अप इन द मिडल ऑफ योर स्लीप, मैंने क्या कहा, दोबारा कहूँ, हाउ डज इट फील व्हेन समवन वेक्स यू अप इन द मिडल ऑफ योर स्लीप. तुम्हें कैसे लगता है जब तुम्हें कोई आधी नींद में उठा दे. करेक्ट. हिंदी में वैसे मैं इस बात को कहता कि हाँ आधी नींद में बीच में उठा दे. राइट. नाउ आई वांट यू टू रिपीट माय सेंटेंस. आस्क मी दिस क्वेश्चन नाउ. अब उसी चीज को जो मैंने पूछा है हिंदी में सीधी सी बात है, पूछ पाओगे. हिंदी में बोलना पड़े. अब पूछो मुझसे जो मैंने पूछा. How does it feel when someone wakes you in middle of your sleep? Wakes you up In the middle of your sleep. तो होता क्या है, ये वर्ड ऑर्डर थोड़ा थोड़ा मिसिंग होता है. तो हर सेंटेंस को बोल के रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा. सो नाउ आंसर माय क्वेश्चन. हाउ डज इट फील व्हेन समवन वेक्स यू अप इन द मिडल ऑफ योर स्लीप. अब आपका रिएक्शन क्या, आंसर क्या होना चाहिए इस अवस्था में. I always get angry. I always get angry. ठीक है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ. हैं, नॉर्मल कह देगा कोई व्यक्ति. It hurts. It hurts. दुख होता है. Right. It annoys me. Real. Annoy हो जाता हूँ मैं. हैं, I get annoyed. तो I get annoyed. जब आप रियल टाइम में आंसर करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरल इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे. इसको कहते हैं नेचुरल इंग्लिश. जैसे अगर हम ये कहें यार नींद पूरी नहीं हुई, I didn't get complete sleep. ऑलमोस्ट करेक्ट. यूर ऑलमोस्ट देयर. यू आर ऑलमोस्ट देयर का मतलब हो जाता है लगभग हो गया. तो ये फ्रेज रटा जा सकता है, यूर ऑलमोस्ट देयर. लेकिन इस बात को कहने का सही तरीका है आई डिडंट स्लीप इनफ. I didn't sleep enough. ये इन शब्दों से इस बात को कहा जाएगा. जैसे कई बार कहते हैं ना नींद पूरी नहीं हुई मेरी, तो आई डिडंट स्लीप इनफ. I didn't sleep enough. राइट. आई डिडंट स्लीप प्रॉपरली. अब हम वर्ड प्रॉपरली जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें लगेगा मतलब एक ही करवट से पढ़ा रहा है या कैसे वैसा प्रॉपरली. तो प्रॉपरली यानी कि वो इस नींद के पूरे होने के संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है. तो यू कैन से आइदर ऑफ देम. आई डिडंट स्लीप प्रॉपरली या आई डिडंट स्लीप इनफ, यानी पूरी नींद नहीं हुई जितना सोना चाहिए था. गॉट द पॉइंट. जैसे अगर मान के चलो मैं ये कहूँ कि भाई ऐसा आज मॉल में चल रहा है डिस्काउंट. आज मॉल में डिस्काउंट चल रहा है, तो इस बात को मैं कैसे कहता. वर्ड डिस्काउंट है, सेल है, इनके साथ अलग प्रीपोजिशंस यूज होते हैं. एंड आई वांट यू टू मेमोराइज दीज सेंटेंसेस. ओके, डोंट जस्ट लिसन टू मी, रिपीट एवरी सेंटेंस. हाँ, तो मॉल में डिस्काउंट चल रहा है, बताना है तुम्हें किसी को. It's discount in a mall. इट्स अवस्था के लिए कहते हैं हम. हाँ. हम ये कोई चीज़ जो है ना ये डिस्काउंट वगैरह ये फिजिकल है, तो देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन. देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन. कहाँ पर? There is a discount going on in a mall. एट द मॉल, इन द मॉल, एट द मॉल कहा जा सकता है. राइट. अब मान के चलिए कि डिस्काउंट कह दिया हमने. डिस्काउंट एक्चुअल में आइटम्स पे होता है, वरना हम कहेंगे देयर इज अ सेल गोइंग ऑन. डिस्काउंट आइटम पे ही तो होगा. हाँ. है, वरना सेल चल रही होती है. सो देयर इज अ सेल गोइंग ऑन. अब मैंने आपको बता दिया मेहरीन, देयर इज अ सेल गोइंग ऑन. राइट. हाँ, एट द मॉल. देखो इन द मॉल इनसाइड जैसा साउंड करेगा. एट द मॉल यानी उस लोकेशन पर जो भी कोई दुकानें वगैरह हैं वहाँ पर. सो देयर इज अ सेल गोइंग ऑन इन द मॉल या एट द मॉल, दोनों कहे जा सकते हैं. एट द मॉल साउंड्स बेटर. इन द मॉल हम जनरली कहते नहीं, इन हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ इनसाइड होने की बात कर रहे हैं. तो वी आर रेफरिंग टू ए लोकेशन, कि वो एक मॉल जो एक लोकेशन है और उस प्लेस पर उस जगह पे डिस्काउंट चल रहा है. सो देयर इज अ सेल. जैसे मान के चलो वहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, देयर इज एन इवेंट गोइंग ऑन एट द मॉल. और इन द मॉल कह दूंगा तो इट मीन्स इट्स इनसाइड.
विद इन द बाउंड्रीज, राइट। तो एट जनरली हम वहाँ पे कह देते हैं जहाँ हम एक प्लेस की बात कर रहे हैं, उस प्लेस पर, उस जगह से रिलेटेड, आसपास वगैरह वगैरह है। इन वहाँ कहेंगे जहाँ ऑलरेडी कोई चीज़ हम बताना चाहते हैं स्पेसिफिकली बाउंड्री के अंदर है, विद इन द बाउंड्रीज, राइट। हाँ, तो मान के चलो जैसे हम सेल के बारे में बता दिया मैंने आपको, देयर इज अ सेल गोइंग ऑन एट द मॉल। आप दूंगा किन आइटम्स पे है डिस्काउंट, या क्या क्या आइटम्स हैं। देखो इस सेल के साथ इजी करके समझ के देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमें किसी को कहना है किन आइटम्स पे डिस्काउंट है, तो कैसे पूछें? For what item is sale going on? For what items is the sale going on? टेक्निकली आपने हिंदी के सेंटेंस को मिला के ग्रामर लगाने की कोशिश करी। इट कैन बी प्रूवन ग्रामेटिकली ओके, बट इट डजंट साउंड नेचुरल एट ऑल। बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है। हम जब भी डिस्काउंट की बात करते हैं तो हम डिस्काउंट ना ऐसे कहते हैं कि इन आइटम पे डिस्काउंट है, हिंदी में कहते हैं इन आइटम पर डिस्काउंट है, लेकिन तरीका क्या है, आइटम होते हैं डिस्काउंट पर इंग्लिश में। सो व्हाट आइटम्स आर ऑन डिस्काउंट, What items are on discount? ऐसा रटा जाएगा उल्टा। जैसे मान के चलिए कौन कौन से आइटम सेल में हैं, सेल में बिक रहे हैं। मॉल है, एक पोर्शन इधर है, यहाँ पे नॉर्मल जनरल प्राइस चल रहा है वहाँ पे, और कुछ एक पोर्शन है कि वहाँ पे वो डिस्काउंट में बिक रहे हैं। तो अगर हम पूछें भाई कौन कौन से आइटम पे डिस्काउंट चल रहा है, What item हाँ, for on sale? व्हाट आइटम्स आर ऑन सेल, What items are on sale? है। तो आइटम्स होंगे डिस्काउंट पे या सेल पे, हैं। व्हाट आइटम्स आर डिस्काउंटेड, What items are discounted? राइट। व्हाट आइटम्स आर ऑन सेल। Sale. तो इस तरीके से उल्टा करके रटा जाएगा। जैसे मान के चलो कि मैं ये कहने लग जाऊं कि भाई ये टी शर्ट मैं सेल में से खरीद के लाया हूं। This T-shirt was on sale. करेक्ट, दिस टी शर्ट वॉज ऑन सेल। इस पे सेल नहीं लगी थी, है, ये सेल पर थी। ये सेल पर थी, राइट। आई बॉट इट ऑन ए सेल, हिंदी में में लगा देते हैं, मैंने सेल में से खरीदी। तो हमेशा कहते हैं आई बॉट इट ऑन सेल। Sale. व्हाट द पॉइंट। अब मान के चलो कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं और हम दुकानदार को कहने लग जाएं भाई दोबारा सेल कब लगाओगे, दोबारा सेल कब लगाओगे। When will you start sale again? स्टार्ट भी, हाँ, अगर अप्रोप्रिएट नहीं आता है तो व्हेन विल यू स्टार्ट अ सेल अगेन भी कह सकते हैं, या फिर सेल को होल्ड किया जाता है। ये वर्ड सुना है ना, हेल्ड, माई क्लास विल बी हेल्ड एट 9 o'clock। हेल्ड का मतलब है पब्लिक गैदरिंग, है। तो इवेंट्स हैं, मीटिंग को होल्ड किया जाता है, सेल को होल्ड किया जाता है, क्लास को होल्ड किया जाता है। तो होल्ड का मतलब है लोगों को इकट्ठा करना, बुलाना, एकजुट कर लेना, राइट। पब्लिक गैदरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं उसको कह रहा हूँ अगली बार सेल कब लगाओगे, सो व्हेन विल यू होल्ड द नेक्स्ट सेल, When will you hold the next sale? राइट। जैसे मान के चलो मैं कहूँ शाम को एक मीटिंग करना है, मैं शाम को एक मीटिंग करूँगा, आई विल डू अ मीटिंग दिस इवनिंग। सही लग, नहीं, मुझे do- सही लगा। देख सुनने में लगा ना, करूँगा तो मिला दिया डू, नहीं, आई विल होल्ड अ मीटिंग दिस इवनिंग। This evening. हाँ, दिस इवनिंग मतलब आज शाम को, तो मीटिंग को होल्ड करते हैं। जैसे पूछे, टीचर को पूछे क्लास कितने बजे होगी, What time will you hold the class? हाँ, जनरली होल्ड। तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ग्रामर के साथ सीखी जा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें का वर्ड ऑर्डर सीखना है कि ये बात के लिए क्या वर्ड ऑर्डर है, कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, और उसके लिए एक बेस्ट टिप बताता हूँ मैं आपको विद इन अ मिनट। सबसे पहले आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि रोज़ाना हमारा जब वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप ना हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए। देखिए हमारे एप्लीकेशन पे मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं। कोई बेसिक डिस्कशन ग्रुप होगा, इंटरमीडिएट होगा, एडवांस ग्रुप होगा, फ्रेसेस ग्रुप होगा, ओनली इंग्लिश ग्रुप होगा, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। तो जब आप एनरोल करेंगे एप्लीकेशन में तो आपको सारे ग्रुप्स का एक्सेस मिलेगा। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवर 15 कंट्रीज़, 15 देशों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ज़्यादा भी होंगे, वैसे 15 मुझे याद है। सारे के सारे एडल्ट्स हैं, कोई बच्चे नहीं होते हैं हमारे यहाँ पर। तो जितनी बार भी आप किसी ग्रुप में जुड़ेंगे, हर बार सब कहीं ना कहीं से कुछ सीख रहे हैं। जितनी बार जुड़ेंगे कुछ नया सुनेंगे, दूसरे ग्रुप में उसको बोलने की कोशिश करेंगे। लर्निंग ग्रुप्स हैं, कुछ सुना समझ नहीं आया उसी टाइम पे पूछ लो कि भाई आपने ये रूल कहाँ से सीखा, मेरे को ग्रामर गलत लग रही है, या फिर इस फ्रेज का क्या मतलब है, इस इडियम का क्या मतलब है। सो वी कीप हेल्पिंग ईच अदर ऑल डे,
पूरे दिन हेल्प करते रहते हैं, नया नया सुनो और बोलने की कोशिश करते रहो। और फिर शाम को हमारी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं दिन में 2 बार। वहाँ पर आकर के हम उन कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, कोई सेंटेंस नहीं बना या कोई एक्सप्रेशन को लेके डाउट है कि मैंने ऐसे ट्रांसलेट करा है, मेरा मैसेज और अच्छे से कैसे जाएगा, वी डिस्कस दीज थिंग्स इन आवर लाइव क्लासेज इन डिटेल। बहुत डिटेल में हम उनको डिस्कस करते हैं। 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा नहीं है सीखने का। कैसे कहें, ज़्यादा नहीं है सीखने का। It's not much to learn. नहीं, इट्स अवस्था के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इट्स नॉट वेरी हार्ड, देयर इज नॉट मच टू लर्न। There's not much to learn. तो सुनने में लग सकता है इट और देयर, बहुत सारे वर्ड्स हैं, कंफ्यूजिंग हैं, वो सुन के एक्चुअल में याद कर लिए जाते हैं कि अच्छा इस चीज़ के साथ देयर है। जब 20-25 बोल लेंगे तो लॉजिक याद हो जाएगा, राइट। अगर मान के चलिए कि मैं ये कहने लग जाऊँ कि ये बॉक्स है, ठीक, हमारे पास बॉक्स है, अब ये इसके ऊपर का ये छूट गया है। अब मैं हिंदी में इस बात को कहते, पहले हिंदी में डिस्क्राइब करके देखते हैं कि ऊपर का इसका छिलका छूट गया है। तो पहले हिंदी में कह के देखो इस बात को, ये जो बॉक्स है ये ऊपर का किसी ने उचेल दिया है। हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? डिस्क्राइब दिस सिचुएशन। Okay. Who peeled this cover? Exactly. Who peeled this cover? Right. तो जब दिखेगा तो बोल पाएंगे who peeled the wrapping of this cover, who peeled the sticker. I can proudly say that I peeled this. हाँ, I can proudly say that it was I who peeled this. दोनों सही है, मैरी ने जो कहा वो भी सही है। It was I, it was me who peeled this. Right. Why did you do that, by the way? It was fun. हाँ, it was fun, यानी मजा आया। We should also try this. हाँ, I will try. I need to get another phone first. नहीं, बचा हुआ है यहाँ पे। हाँ, there is still some left to be peeled. There is still some left to be peeled. पैसिव सेंटेंस था, यानी कि छुटाने के लिए अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। So there is still some wrapping left. किस लिए? To be, होने के लिए, peeled by me. राइट। तो लाइव सेशन में और अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। मान के चलिए अगर मैं ये कहूँ, मैं आपसे ये पूछने लग जाऊँ कि ये चिप्स का पैकेट यहाँ पे कब से पड़ा है, ये चिप्स का पैकेट यहाँ कब से पड़ा है। आस्क मी दिस इन इंग्लिश। Who left this chips pack here? नहीं, तो मीनिंग बदल गया ना, ट्रांसलेशन मतलब बिल्कुल ही बात कुछ की कुछ कह डाली। ये पूछना है, ये नहीं पूछ रहा किसने छोड़ा है यहाँ या कौन रख गया, ये पूछ रहा हूँ ये यहाँ कब से पड़ा है। हाँ, How long is it here? It is here. देखो सारा ग्रामर लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, पहले से पूछने का। ये थोड़ी कह रहे हैं कि अभी, इज एम आर का मतलब है अभी, ही इज ए बॉय, ये थोड़ी कह रहा हूँ पहले से, अभी कह रहा हूँ अभी है बॉय। दिस इज अ लैपटॉप, लैपटॉप है। वी आर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, अभी की बात कर रहा हूँ, पहले से थोड़ी कर रहा कुछ है। लेकिन मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ यहाँ है या नहीं। अगर ये पूछता क्या यहाँ पे चिप्स है, तो कैसे पूछता क्या यहाँ पे पैकेट है ये। Is it here? इज तब लगा जब मैं करंट की बात कर रहा हूँ, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे पूछ ये रहा हूँ कब से है, यानी पहले से। हाउ लॉन्ग, how long it has been. हाँ, याद आ गया। हैज बीन, हैव बीन का तात्पर्य क्या है, पहले से। तो लॉजिकली देखना है, पहले से वाली बात हो रही थी। सो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, How long has it been here? राइट। कब से है यहाँ पर ये, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन हियर, राइट। जैसे किसी को पूछने लग जाए भाई आप कब से खा रहे हो ये चिप्स, How long have you been eating this chips? राइट। जब एक बार याद आ जाएगा तो आता ही चला जाएगा, राइट। मान के चलो अब पूछने लग जाऊं ये यहाँ पे रखा किसने, Who left this chips here? who left it here, या फिर who put it here, who छोड़ा है। placed it here, कह सकता हूँ। प्लेस मतलब भी तो रखना ही होता है। हाँ। तो टेक्निकली कह सकते हैं, लेकिन चिप्स की बात हो रही है, बड़ा अजीब सा लगेगा कि इसको स्थापित किसने करा यहाँ। एक चिप्स का पैकेट है कूड़ा, तो इसको स्थापित, प्लेस मतलब थोड़ा फॉर्मल है ना। हु प्लेस्ड इट हियर। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि जो वर्ड है, वर्ड में वजन है।
उस हिसाब से बोला जाएगा। जैसे अगर मैं ये पूछने लग जाऊं, ये टिक टिक की आवाज़ किस चीज़ से कर रहा है, ये टिक टिक की आवाज़ किस चीज़ से कर रहा है, ये हिंदी का वर्ड हो रहा है। हाँ, What is he clicking? सही है, what's he clicking, right? What is he using to make this tick tick sound? What's he using to make this tick tick sound? सिचुएशन देखेंगे इजीली समझ में आ जाएगा। कौन कैमरे के बटन दबा रहा है? He is clicking the camera button. हाँ, he is clicking the camera button या फिर he is pressing the camera button. Click ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे मान के चलो मैं पूछूं, एसी चलाया किसने? Who turned on the AC? Who turned this AC on? Who turned this AC on? Who turned the AC on या this AC on? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, समझ के देखते हैं। The मतलब डेफिनेटली जो मेंशन है ऑलरेडी अंडरस्टूड है। Who turned the AC on? Who turned this AC on? जब मैं कह रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि ये वाला किसने चलाया, ये वाला नहीं चल रहा है। Who turned this AC on? हाँ, it was broken. ये तो खराब था। Magic. मैजिक, राइट। ओके, अगर मान के चलिए कि मैं ये कहूँ कि मैं इस बार अकेला जाऊँगा, अगली बार तो मैं लेके जाऊँगा, नहीं, कह के देखो, से दिस इन इंग्लिश। इस बार अकेला जाऊँगा, अगली बार तो मैं ले जाऊँगा। ठीक है, this time I will go alone on हाँ, a trip, हाँ, but the next time I will take you along. राइट। हाँ, so this time I'm going alone, the next time I'll take you along। हैं, अगर हम ये सजेशन देने लग जाएं कि यार इससे बढ़िया तो आगरा चलते हैं, we should go to Agra instead. राइट, इंस्टेड लगा देते हैं इसके बदले में। जैसे कि वी प्लान्ड टू गो टू नैनीताल हैं, अब ऐसे करें नैनीताल छोड़ो यार, इससे बढ़िया तो आगरा ही चल रहे हैं। सो we should go to Agra instead. हाउ अबाउट कह देते हैं कैसा रहेगा, जैसे इससे बढ़िया तो वाली जो फीलिंग है ना, हाउ अबाउट गोइंग टू आगरा। How about going to Agra? Huh? But Agra is burning right now. Yes, exactly. It's scorching there. Agra is burning right now. ऐसा लगेगा कि कोई दंगा वंगा हो गया है, लेकिन कह सकते हैं अगर अंडरस्टूड है, क्योंकि मौसम के बारे में वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट, और अगर थोड़ी और ज़्यादा पड़ गई है, चिलचिला रही है, तो इट्स स्कॉर्चिंग, और अगर बहुत ही ज़्यादा जलन वाला है तो बर्निंग वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स बर्निंग आउटसाइड। It's burning outside, really. इट्स बर्निंग आउटसाइड मौसम के लिए आपने कहा, देन इट्स ओके। लेकिन आगरा इज बर्निंग राइट नाउ, तो हो सकता है कोई दंगा हो गया है। आग लगती है आगरा में। जैसे दंगे को क्या कहें, ऐसा लग रहा है कि आगरा में कोई दंगा हो गया है। It sounds like. हाँ, there is a riot. Huh? There is a riot Right. in Agra. In Agra. है, ऐसा लग रहा है। राइट्स होते हैं, वो दंगे हो जाते हैं ना। सो इट साउंड्स लाइक देयर इज अ राइट इन आगरा। जैसे तुम्हें कहना पड़ जाए कि भगवान ना करे कि आगरा में दंगा हो, भगवान ना करे आगरा में दंगा हो। जो भगवान ना करे तो कैसे कहते हैं हम? आई होप का मतलब है कि मेरी इच्छा है, कामना है, हो जाए ऐसा। जब भी ऐसा वाला एक्सप्रेशन देते हैं, भगवान ना करे, तो गॉड फॉरबिड। हाँ, गॉड फॉरबिड अ राइट ब्रेक्स आउट इन आगरा। गॉड फॉरबिड अ राइट ब्रेक्स आउट इन आगरा, राइट। जैसे मान के चलो, हमने दो तरीके से इस बात को कह सकते हैं। एक है थोड़ा फ्रेज को इस्तेमाल करके इडियोमेटिकली, और एक है थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन कह दी हमने। जैसे मैंने कहा देयर इज अ राइट इन आगरा, एग्जिस्टेंस बता दिया, दंगा हो रहा है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ए राइट ब्रोक आउट इन आगरा। ब्रेक आउट कर जाता है, जैसे आग वाग लगती है ना, उसी तरीके से ब्रेक आउट कहते हैं। उसी तरीके से अ राइट ब्रोक आउट इन आगरा, यानी कि आगरा में दंगा हो गया। तो अब ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं भगवान ना करे कि आगरा में दंगा हो। God forbid a riot breaks out in आगरा। अगर ये कह दें कि भाई ऐसा है कि God forbid I will fail in exam। विल नहीं लगाएंगे ना, God forbid I fail the exam। इन एग्जाम नहीं कहते हैं, डायरेक्टली कह देते हैं God forbid I fail this time, God forbid I fail the exam। वो सारे हिंदी के वर्ड्स नहीं लगाते हैं। जैसे कहें यार भगवान करे नैनीताल में बर्फ पड़ जाए, गर्मी में। हाँ,
भगवान करे, ना करे तो गॉड फॉरबिड, God forbid. और भगवान करे कि नैनीताल में बर्फ पड़ जाए। May God. मे गॉड नहीं, दो तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। जब कहना है ना भगवान करे कामना है, हिंदी में हम वर्ड लगा देते हैं भगवान करे, अल्लाह करे, हैं, वहाँ पर हम नॉर्मल कामनाएं जता रहे हैं तो सिंपल कहेंगे मे। May. इसका मतलब ही हो गया कि भगवान करे, अल्लाह करे, जो भी करें। ठीक है। हैं, तो मे का मतलब ये होगा कि ये करें और आगे वो जो कहना चाहते हैं वो कह दें। हाँ May. हाँ मे, ठीक है। It snows in Nainital. देखो दो तीन तरीके हैं, इसको बहुत अलग तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहले मे इट स्नो It इन snows नैनीताल। in Nainital. अभी थोड़ा सा और रह गया है, बाकी एक स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। अगर मैं अपनी केवल कामना बता रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई होप इट स्नोज इन नैनीताल। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जब हम मे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कहे तो तब भी हम ये रहे हैं भगवान करे, लेकिन उसके बाद हम कभी भी एस नहीं लगाते हैं, राइट? जैसे मान के चलो मैं कहूँ भगवान करे वो आ जाए, May he come. करेक्ट। वैसे वो आए तो ही कम्स होना चाहिए, क्योंकि ही अकेले बंदे की बात हो रही है। अगर मैं आई होप कह रहा हूँ, आई होप ही कम्स, लेकिन अगर मैंने वर्ड मे इस्तेमाल कर दिया तो मे ही कम, May he come. यानी कि भगवान करे, कामना है मेरी ऐसी, मे ही कम। गॉट द पॉइंट? जैसे कहें यार काश बारिश हो जाए, ऐसा है, काश है वो भगवान करे जो है बारिश हो जाए यार। I hope it will rain. नहीं, आई होप इट It विल will- रेन, विल की जरूरत नहीं होती है, I hope it rains. राइट। आई होप आपने कहा, आई होप इट रेन्स, और अगर मे कह दिया डायरेक्ट आपने और अपनी गंभीरता के साथ आप कामना कर रहे हैं तो मे इट Rain. रेन, फिर उसमें ऐसे नहीं लगाएंगे वर्ड मे, अगर हमने इस्तेमाल कर लिया है तो, राइट। और अगर ये कहें कि यार कहीं बारिश ना हो जाए, भगवान करे बारिश ना हो, भगवान ना करे बारिश हो, ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। God forbid it rains. राइट। गॉड फॉरबिड के साथ नॉर्मल रहेगा, गॉड फॉरबिड इट रेन्स, कि भगवान ना करे बारिश हो जाए। और अगर कहें यार भगवान करे बारिश हो जाए, May it rain. मे इट रेन, उसमें फिर हम एस नहीं लगाएंगे। जैसे कहें कि भगवान ना करे तुम मुझे अकेला छोड़ के नैनीताल चले जाओ। God forbid you leave me alone हाँ, गॉड फॉरबिड यू गो टू नैनीताल विदाउट मी। without me. गॉड फॉरबिड कह दिया। अब ऐसे कहो कि काश आप मुझे भी साथ ले जाओ। I hope you will take me along. विल नहीं कहते हैं उसमें, आई होप में ऑटोमेटिकली I hope you take me along. आई होप यू टेक मी अलोंग, कि मेरी इच्छा है आप मुझे ले जाओ, या फिर ऐसे कहें भगवान करे आप मुझे भी साथ ही ले जाओ, मे यू टेक मी अलोंग, इसमें यू ही था। जैसे कहें भगवान करे वो हमें साथ में ले जाए, अकेला बंदा है, तो मे May ही take us along. टेक अस अलोंग, ना कि टेक्स अस अलोंग। व्हाट द पॉइंट? तो ये समझने वाली बात है, केवल मे वर्ड जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम एस वगैरह नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं। ओके, तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि तुम ऐसे 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 क्या ये धागा सा घुमा रही हो, तो क्या कर रही हो? व्हाट आर यू ट्विरलिंग? Rolling. ट्विरलिंग, ट्विरलिंग, ट्विरल करना यानी इस तरीके से मतलब अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चढ़ाना, उलझाना, राइट? व्हाट इज दैट बाय द वे? Wire. It is wire. हाँ, इट्स अ पीस ऑफ Thin wire. थिन वायर, थिन और थिक, Thin. ओके। It's thin. हाँ, तो इस सेशन के बारे में आप थोड़ा सा आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, रियल टाइम में बातें करेंगे, 15 दिन के अंदर इंग्लिश आ जाएगी। आ जाएगी।